नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र सरकार में क्या खिचड़ी पक रही है ये न हम समझ पा रहे हैं और ना जनता समझ पा रही है। लगातार कई ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर एकनाथ शिंदे फडणवीस की बुलाई गई बैठकों में जा नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे बीच कोई भी कोल्ड वॉर नहीं है, हमारे बीच सब कुछ ठंडा ठंडा कूल है। लेकिन उसी के बाद उनका एक बयान सामने आता है जो कि तहलका मचा देता है और वो बयान उसको लेकर के सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि ये भाजपा को अल्टीमेटम देने का बयान है, भाजपा को ये बताने का बयान है कि भाई अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो हमें पलटने में समय नहीं लगेगा। हालांकि उनके इस बयान के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। पहले आप उनका बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम इस पर आराम से बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, शिंदे ने कहा, मैं हमेशा कहता हूं मुझे हल्के में मत लो वरना तांगा पलट जाएगा। दाढ़ी को हल्के में मत लो, इसी दाढ़ी ने तुम्हारी गाड़ी को गड्ढे में डाल दिया था। अब दोस्तों, जब इनका ये बयान सामने आता है उसके बाद विपक्ष भी हमलावर हो जाता है। विपक्ष लगातार कहता है कि किसका तांगा पलट रहा है भाई, महाराष्ट्र में तो आप ही की सरकार है और अगर तांगा पलटेगा तो आप ही की सरकार का पलटने का है, क्योंकि शासन तो आप ही कर रहे हैं। तो क्या महायुति का तांगा पलटने वाला है? तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस पर बात हो रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि शिंदे एक तरफ ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके और फडणवीस के बीच सब ठीक चल रहा है, सब कुछ दोनों के बीच ठंडा ठंडा कूल है। तो फिर ये भाषण किस तरफ इशारा कर रहा है? हालांकि शिंदे के जो कई करीबी मंत्री हैं जो कि फडणवीस के भी काफी खास माने जाते हैं, वो इस बयान को लेकर कह रहे हैं कि शिंदे ने जिस तरीके से ये बयान दिया है इसका जो मतलब है वो गलत निकाला जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो छापा गया है वो सही है। ये मीडिया रिपोर्ट्स गोदी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं जिनमें बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का वो मतलब नहीं था, तांगा पलटने से उनका वो मतलब नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है, अगर तांगा पलटने से मतलब भाजपा की सरकार से आउट होना नहीं है, तो फिर आखिर फडणवीस की मीटिंग में शिंदे क्यों नहीं जा रहे हैं? फडणवीस जब बैठक कर रहे हैं तब शिंदे क्यों नहीं जा रहे हैं? शिंदे के बगावती तेवर क्यों सामने आते हैं? शिंदे क्यों शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब सभी जानना चाहते हैं। दोस्तों, इस मामले पर जब महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की गई तो उनका यह कहना था कि अब शिंदे एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स अपना रहे हैं, वही प्रेशर पॉलिटिक्स जिससे वो भाजपा पर एक तरफ दबाव बना रहे हैं, लेकिन विपक्षी शांत रहे इसलिए इस तरीके की बयानबाजी भी दे रहे हैं कि भाजपा और शिंदे के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। जब से सरकार बनी है उसके बाद से ही शिंदे की जो नाराजगी है वो आपने देखी होगी। करीब 3 से 4 ऐसी बैठकें हैं जिसमें शिंदे नहीं गए हैं। एक समिति का गठन भी फडणवीस ने किया था जिसमें शिंदे को पहले शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद में शिंदे को शामिल कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र में गार्जियन मिनिस्टर को लेकर के भी एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। फडणवीस ने अपना एक मंत्री और एक अजीत पवार के कोटे से मंत्री को गार्जियन मिनिस्टर बना दिया था, जिसके बाद शिंदे के 2 नेता नाराज हुए थे। शिंदे ने इस पर आपत्ति जताई और कुछ देर बाद फडणवीस ने अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से महायुति में एकनाथ शिंदे को साइड करके अजीत पवार को देखा जाए काफी अहमियत दी जा रही है, उससे भी शिंदे नाराज हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी की जो वजह है वो इसलिए भी है क्योंकि शिंदे एक समय पर मुख्यमंत्री थे, उनके लिए गए तमाम फैसले, उनके करे गए तमाम कामों पर अब फडणवीस रोक लगा रहे हैं, फैसलों पर भी फडणवीस समीक्षा कर रहे हैं और जो शिंदे ने अपने कार्यकाल में तमाम योजनाएं शुरू की थी उन्हें भी रोक उन पर लगाई जा रही है, या फिर ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में रोक लगा दी जाएगी क्योंकि उनकी समीक्षा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, हमने अभी आपको एक और खबर दिखाई थी, उल्टा चश्मा यूसी पर आपने एक चर्चा देखी थी जिसमें साफ-साफ बताया गया था कि शिंदे के 20 से ज्यादा विधायकों की जो सिक्योरिटी है वो फडणवीस ने वापस ले ली है। फडणवीस ने कहा है कि उन्हें सिर्फ एक गार्ड दिया जाएगा और उसके बाद तांगा पलटने वाला ये बयान जब सुर्खियों में आता है तो इसका जो कनेक्शन है वो फडणवीस के 20 से ज्यादा विधायकों की सिक्योरिटी हटाने से जोड़कर देखा जा रहा है। तमाम कयास महाराष्ट्र की राजनीति में लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भले ही महायुति बहुमत में आ गई हो, लेकिन उसके बाद से ही सरकार में आपस में ही उथल-पुथल मची हुई है। विपक्षी लगातार कह रहे हैं कि अगर आप आपस में ही नाराजगी और मनाने का खेल खेलते रहेंगे तो राज्य का विकास कब करेंगे? और शिंदे और फडणवीस की नाराजगी में विपक्ष भी खूब मजे ले रहा है। विपक्ष के भी तमाम बयानों पर रिएक्शंस सामने आते रहते हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर शिंदे की ये जो नाराजगी है वो
किस डायरेक्शन में जाती है, किस दिशा में जाती है। क्या शिंदे ऐसे ही नाराज रहकर काम करते रहेंगे, इन्हें मनाया जाएगा, या फिर शिंदे कोई बड़ा फैसला लेंगे और जिस तरीके से बोल रहे हैं कि तांगा पलट सकता है तो कोई तांगा पलटा कर मानेंगे। फिलहाल इस पर आपकी जो भी राय हो उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। याद से उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आप मेरे साथ देख रहे हैं, मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।